चलिए, माधव सर किरण मैथ्स में आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम है। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिएगा, ध्यान दीजिए। क्या आपको हम पढ़ा रहे थे? क्या प्रतिशत, परसेंटेज, प्रतिशतता, है ना, जो आपके एग्जाम में इससे बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो क्लास 1 निकल गया, आज क्लास 2 देखेंगे। 50 तक पढ़ा दिए थे, आज 51 से बताना है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते। ध्यान दीजिए, क्या 51 क्या कह रहा, देखिएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या 51 नंबर आपके स्क्रीन पर लग गया। ध्यान दीजिए, क्या 51% में 51 नंबर 1 मिनट 12 सेकेंड का समय 1 घंटा का कितना, पीछे बता दिया गया। इसी के पिछला क्लास में ये 17 नंबर में बिल्कुल 51 वाला सेम सवाल, तो 17 को देख लीजिएगा। कोई दिक्कत? बन गया है। आगे बढ़ते, आगे 52 नंबर, 52 नंबर भी पीछे बता दिया गया। 52 नंबर अगर देखा जाए और 41 नंबर आप देखिएगा क्वेश्चन, ये दोनों सेम है। तो अगर हमको 52 को अगर 52 को देखना है तो जाकर 41 देख लीजिए, एकदम बिल्कुल सेम सवाल। 51 और 52 हो गया। चलिए 53 नंबर, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा, देखिएगा। क्या 53 क्या कह रहा है? मान लीजिए कि इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर क्या है? मान लीजिए, मतलब माना गया है ये 2 है और ये एंड का चिन्ह है, एंड है 6 और ये प्रतिशत दिया, प्रतिशत। उसके बाद एगो 7 दिया है, इसके बराबर में कह रहा है कि 33 को है, इसका योग 33 हो जाएगा। उसी तरह से गौर से आगे बढ़ते हैं। ये 4 है और ये डॉलर है और क्या है 6% फिर भी दे रहा है, और उसके बाद यहाँ क्या 8 है। तो इसको क्या कह रहा है ना, ठीक है हो 4। ठीक है, हाँ ये, और उसके बाद इसको कह रहा है कि 48 हम कह रहा है। तो इतना तो 2 को बता रहा है, मानकर आपको बताना है 8 और ये डॉलर, 8 है डॉलर, डॉलर है क्या एंड है, एंड है एंड 8 एंड 6%, 6% बराबर यहाँ 9, तो इसका बराबर क्या होगा? इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि यहाँ क्या होगा। तो ये सवाल रीजनिंग वाला सवाल समझिए कि हो गया। तो इसमें दिमाग लगाना है और आंसर देना है। गौर से देखिएगा कि 33 कैसे करके यहाँ आया है। तो टोटल को देखिएगा, यहाँ पर प्रतिशत भी एंड को भी भूल जाएगा और ये प्रतिशत को भी भूल जाएगा। 2 और 6 बच गया तो कितना हो जाएगा? 2 और 6 26। ये वाला जोड़ दे रहा, ये वाला जोड़ दे रहा है, तो 26 और 7 33। उसी तरह से इसको एक जगह लिखेगा और इसको जोड़ देगा, 46 और 8 कितना हो जाएगा? ठीक है ना, 46 है और यहाँ है 8 है। तो यहाँ गलत हम लिख लिए क्या? हाँ 54 है ना, यहाँ 54 लिखा है, तो यहाँ 54 हम 48 लिखे, तो 54 हो जाएगा ना, 46 8 54। तो उसी तरह से ये वाला आपको बताना है। तो ये दोनों को एक जगह लिख दीजिए, तो 8 6 86, या इसको जाकर जोड़ देना है। तो 86 या 9, तो 9 और 6 15 और 8 1 9, मतलब वाट के जगह पर क्या हो जाएगा? 95 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं।
डाउट है क्या? चलिए 54 नंबर, 54 को देखा जाए। चलिए चौवन क्या कह रहा है? एक संख्या के 5/7 का 70% 90 है। एक संख्या कहने से थोड़े पता चलता है कौन संख्या। तो मानिए ABCD का कोई भी है वो लेटर, तो मान लीजिए ये संख्या ए है चाहे एक्स मानिए, एक्स का के मतलब गुना होता है, तो गुना 5/7 मतलब भागा में 7। फिर क्या कर रहा है, इस का मतलब गुना, आई 70% हटेगा तो बट्टा में 100, और ई कौमा का मतलब ये बराबर में। अब देखिए कुछ नहीं करना है, इसको काट दीजिए। एक शून्य से बराबर में कितना है 90 है, तो यहाँ देखिएगा एक शून्य कटेगा, इस 7 से 7 कटेगा, 7 से 7 कट जाएगा, 5 से 5 दूना का 10 कटेगा, तो ऊपर में ए बच गया, नीचे में 2 बच गया, और उधर में 90। क्रॉस गुना करेंगे तो ए में 1 से गुना करेंगे ए, और 90 दूना 180, और ए माने थे संख्या, तो ए का वैल्यू 180, मतलब वो संख्या है आपका 180। उतारिए, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 55 नंबर, 55 को देखा जाए। 55 नंबर ध्यान दीजिएगा, 55 नंबर देखने से आपको एक बात कान कान खोलकर सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए पढ़ने वाले विद्यार्थी। अगर आप हमसे मैथ पढ़ना चाहते हैं इस बुक का, तो आपको हर हाल में एक एक सवाल का सलूशन हम देंगे, कोई भी सवाल छोड़ेंगे नहीं। लेकिन यूट्यूब पर नहीं है, यही इसका और जैसे कि हर एक चैप्टर में 2 गो वीडियो 3 गो वीडियो मिल रहा है, और बाकी सब जो भी क्वेश्चन है वो उसका सलूशन कहा है। तो आज ही आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से MK माधव मैथ्स, क्या नाम है ऐप का नाम? MK माधव मैथ्स, MK माधव ऐसे लिखिएगा, मैथ लिखकर सर्च कीजिएगा, चाहे MK माधव ही लिखिएगा तो सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, ऐप आ जाएगा। ऐप को इंस्टॉल कीजिए, डाउनलोड कीजिए, और उसमें एक किरण का ध्यान दीजिएगा, क्या एक किरण का बहुत बड़ा ऑफर है। किरण 9700 रेलवे वाला 9700 प्लस, सिर्फ 99 रुपया में, सिर्फ 99 रुपया दीजिए, आई पूरा बुक को पढ़ लीजिए। 99 रुपया में आपको वैलिडिटी कितना, 24 मंथ, MONTH, एकदम बिल्कुल ना के बराबर फी है। यह इसलिए फी रखा गया है कि आप गरीब से गरीब विद्यार्थी हैं, कितना भी गरीब क्यों ना हो, आप एक बार 99 रुपया लगाइएगा तो मैथ आपका हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो 99 रुपया इसलिए रखा गया है 24 मंथ के लिए, कोई बड़ी राशि नहीं है। यह सिर्फ हम कमाना नहीं है, हमको पैसा कमाना नहीं है, सिर्फ आपसे सहयोग राशि लिया जा रहा है। इतना ही पैसा लिया जा रहा है जितना में मेरा इंक का खर्च निकल जाए, मेरा लाइट का खर्च निकल जाए, मेरा इंटरनेट का खर्च निकल जाए। कोई बड़ा बात नहीं है 99 रुपया। तो आज ही इंस्टॉल कीजिए और यह कोर्स को परचेज कीजिए। जितना ज्यादा कोर्स परचेज होगा उतना जल्दी इस बुक को ऐप पर खत्म कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, ध्यान दीजिए क्या 55 नंबर, 55 को देखा जाए। कह रहा एक संख्या के, तो मान लीजिए एक्स है, एक्स चाहे ए मानिए, इसका 88% और उसी संख्या के 55% का अंतर इतना है, तो उस संख्या का 45% क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो इसका क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, 88%, 88% निकाल दीजिए, और इसका 55%, तो इसका 55%, तो इन दोनों का जो अंतर आएगा वह जो है, ध्यान दीजिएगा, अंतर मतलब माइनस, दोनों का जो अंतर आएगा होगा अंतर इतना, लेकिन अंतर दिया 1485। तो आपसे पूछ रहा है उस संख्या का, तो जो संख्या x का वैल्यू आएगा
तो एक्स का वैल्यू नहीं निकालना, एक्स का 45% क्या होगा, बस यही तो याद रखिएगा। ये घटेगा क्या, तो 55 और 3 68 यानी कि 23 बच जाएगा। 23 प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100 और एक्स, कोई दिक्कत। हालांकि तेज विद्यार्थी डायरेक्ट इसको घटा लेता है इसे, यानी घटेगा तो कितना 55 और 3 68 यानी 23, यानी कि अंतर कितना का देखिएगा। तेज विद्यार्थी इसे देखिएगा, जिसका है उससे भागा। अंतर दिया है तो अंतर होगा कितना 88 और 55 में अंतर, 88 और 55 में अंतर 23 का, तो जिसका है उससे भागा। निकालना है उस संख्या, नहीं पता रहता तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो निकाल लीजिए। अब इसको यहाँ से फटाक से काटिएगा तो 23 पचे 15 से 23 छक 26 से, 23 छक 26, 23 छक 23 छक कितना होता है 138 होता है ना, यानी 23 बच रहा है हो। 55 और 3 68 है 20 है, हाँ तो ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 23 से इसको काटेंगे तो कई बार में कटेगा, 23 बच रहा है कैसे, यहाँ 55 है और हाँ तो 55 है 3 68 68 58 होगा, 33 बच रहा है, 33 सॉरी यहाँ 33 बच रहा है। तो 11 से काटिएगा, 11 दिया 33, 11 कम 11 अब बच गया 3, 11 दिया का 33, 11 पचे 55, 3 से 3 को 12, 3 पचे 15, 4500 आ गया। तो 4500 संख्या है, 4500 जो आया वो क्या है, वह जो है संख्या है। लेकिन इसका 45% आपका आंसर निकालना है, इसका 45%, 4500 का 45% प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100, तो 2 गुना कट जाएगा, 45 का स्क्वायर 2025 होता है, तो 2025 आपका आंसर हो जाएगा। ये फटाक से कुछ सेकेंड मेथड से बना लीजिएगा। ऐसे यहाँ घटाइएगा तो 33 है, लेकिन है कितना 1485, इसको काटे हैं अभी तक कितना आ रहा है 45 बार में आ रहा है ना, तो यानी कि ये वाला 100 उधर जाएगा गुना हो जाएगा तो 4500 हो जाएगा। अब एक्स का वैल्यू यहाँ रखिएगा 4500 का 45%, 4500 का दूसरा से दूसरा 45 को 2 बार गुना करेंगे तो 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर मतलब 2025 होता है। उतारिए, ऑप्शन नंबर 55 का डी हो जाएगा। 56 को देखा जाए, छप्पन 56 को देखा जाए, कर रहा है ना, देखिएगा 34 का 15% कितना है, का वाला है तो कहिए ऐसा का वाला नीचे लिखते हैं ना, अरे तो का वाला कब चाहे से वाला कब नीचा लिखेगा, जब कहेगा कि इतना का प्रतिशत में वैल्यू क्या होगा। लेकिन इसमें सवाल में देखिएगा पूछ रहा है सीधे इतना का वैल्यू क्या होगा, इतना प्रतिशत का इतना प्रतिशत का वैल्यू है। आज जब का वाला चाहे से वाला बट्टा में कब लिखा था, जब परसेंटेज वैल्यू पूछता है, यहाँ सीधे वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ देखिएगा 55 है ना, उसके बाद 56, तो 56 का 34 का मतलब गुना, 15% मतलब बट्टा में 100, 5 से 5 का 15, 5 से 5 दूना का 10, 3/20। अब देखिएगा 2 से काटिएगा 17 बार में, 2 से काटिएगा 10 बार में, 17 या 51 है, 51 में 10 से भाग देंगे तो 1 अंक के बाद 10, 5.1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे 57 नंबर, 57 को देखा जाए, ए 57 क्या कह रहा है, 24 के मतलब गुन्ना, का मतलब गुन्ना, 3/5 का मतलब गुन्ना, और 40% हटेगा तो बट्टा में 100। अब देखिए कटने वाला तो काटिए, 20 से 20 दूना 40 है, 20 पचे 100, ठीक है। अब उसके बाद का कोई कटेगा नहीं कटेगा, तो इसको नहीं कटेगा तब क्या करेगा, 20 से 20 दूना 40 20 पचे 100, और 3/5 है तो 3/5 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब तक कट ही नहीं रहा है तो देखिएगा 24 या 72, 72 दूना का 144, आई 25 से काट रहे हैं, तब 25 5 25 से, अब बच गया तो एगो पॉइंट देंगे तो बच गया कितना, बच गया कितना 25, 19 बच गया, तो 19 बच गया तो 190 हो जाएगा, तो 25 7
25 सात 200, 25 सत्ते मतलब 7 बार में लगाया था, 5.7 वाला आंसर होगा, 5.76 उतार लीजिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। 58 नंबर, कह रहा है क्वेश्चन 82 का मतलब गुना अब 15% मतलब बट्टा में 100, तो इसको गुना कर दीजिए और काटी 15 से पहले, 15 दूना का 30 हो जाएगा, 15 अठे 120 और 3 123, एक शून्य से एक शून्य, अब ऊपर में 123 बच गया, नीचे में 10, ये भागा दीजिएगा तो एक अंक के बाद दशम, 12.3 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। 59 नंबर, 59 क्या कह रहा, 200 के देखिएगा, ये देखिएगा 200 का कितना प्रतिशत 95 है। जब भी ऐसा पूछा कितना प्रतिशत, यही अगर कह देता कि 200 का 95% कितना होगा तो चुपचाप गुना कर देते, लेकिन यही पूछेगा 200 का कितना प्रतिशत। जब भी कितना प्रतिशत पूछेगा तो का वाला नीचे, तो 200 में का लगेगा तो नीचे, जो संख्या है वो ऊपर, गुने 100, 2 शून्य से 2 शून्य 95 का आधा 47.5 है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर कितना प्रतिशत, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे 60 को देखा जाए, साठ नंबर, कह रहा है क्वेश्चन 38 का मतलब गुना 15% मतलब बट्टा में 100, गुना कर दीजिए 15 अठे 20 से, 15 45 और 20, 45 और 12 तो 45 12, 45 और 10 55 और 2 57, आइए एक शून्य से एक शून्य, अब फिर देखिएगा 57 को फिर 10 से भाग देना है, तो देखिए दीजिएगा तो 5.7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। 61 को देखा जाए, इकसठ क्या कह रहा है, 80 के मतलब गुना, 60 प्रतिशत मतलब बट्टा में 100 का 7/8, इसका वैल्यू क्या होगा। अब ये देखिएगा, ये से ये कटेगा, एक शून्य से 8 कटेगा, 6 सत्ते 42, इसका वैल्यू होगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। 62 को देखा जाए, 62 62 क्या कह रहा है, 75 का मतलब गुना, 15% मतलब बराबर, इसका वैल्यू क्या, गुना कीजिए 15 पचे 75, अब 15 सात 105 और 7 112, अब 2 शून्य 2 को हटेगा तो 2 अंक के बाद दशमलव, 2 शून्य हटेगा तो 11.25, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे 63 को देखा जाए, 63 कह रहा है क्वेश्चन में वाट के जगह पर लुप्त मान क्या होगा, तो वाट है अब प्रतिशत है, और उसके बाद क्या, ऑफ, ऑफ मतलब गुना होता है, याद रखिएगा। 40 अब बराबर 1 पॉइंट, इतना पॉइंट हटेगा तो 2 अंक के बाद शून्य, प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100, सेम चीज से सेम चीज बराबर के उस पर इस पर कटता है, जैसे 100 नीचे नीचे में ऊपर ऊपर कटता है, तो 100 नीचे में है तो कट जाएगा। अब देखिएगा ये कटेगा कै बार में हो, 40 से काटिएगा, 40 तिया 20 से, इधर वाट बच गया उधर 3 बच गया, तो वाट के जगह पर लुप्त मान 3 होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 64
64 को देखा जाए, चौसठ क्या कह रहा है, यदि दावा पर्यवेक्षक 0.5%, 0.05% दवाएं दोषपूर्ण है, दोष इतना क्या है, दोषपूर्ण है, तो आपसे कह रहा है 4% अगर दवाओं को खारिज किया जाए, दोषपूर्ण मतलब खराब, दोषपूर्ण खारिज कर देता है, मतलब दोषपूर्ण दवाओं के रूप में खारिज कर दिया, मतलब यहाँ है ना दोषपूर्ण है, मतलब क्लेम लगा हुआ है, दवा चलेगा नहीं, इतना है। तो अगर यही यही कह रहा है कि अगर पहले तो इतना खाली किया, अगर वही चीज को 4% अगर खाली किया जाए तब दवाओं की संख्या क्या होगा, तब खारिज कह रहा तब कितनी दवाई की जांच की जाएगी, मतलब दवाई को खारिज करने के लिए, मतलब उस पर डाउट है, क्लेम है कि जांच कीजिए इतना दवा पर, तो शुरू में कह रहा है इतना इतना 0.0% पर डाउट है, लेकिन अगर वही डाउट अगर 4% पर होता तब कितना दवाई जांच होता, तो जो चीज नहीं पता रहता है वो अपने आप में 100% होता है। तो देखिएगा यहाँ हमको नहीं पता है, जो भी यहाँ चेक हो रहा है दवा, वो जो भी चेक होगा वो अपने आप में 100% होता है। जब कोई भी चीज नहीं पता रहता है तो वो अपने आप में प्रतिशत में 100% होता है, मतलब ये 0.5 का वैल्यू 100% है, तो यहाँ कितना होगा, तो यहाँ क्या होगा, तो प्रतिशत हटा दीजिए ना, सब में अच्छा रहेगा, तो लगा भी सकते हैं, यानी कि जिसका है उससे भागा, तो ये किसका है, ये किसका मान है लेट, तो ये इसका है 0.05% का, और जिसका निकालना है उससे गुना, निकालना है 4% का, यानी कि 4%, कोई दिक्कत। हालांकि इसको 100 यूनिट ही मानिए, यूनिट प्रतिशत यहाँ नहीं मानिएगा तो ठीक रहेगा। तो देखिएगा हम देख जो भी दावा था तो 0. हमको प्रतिशत में तो माना पता है ही है कि 0 दावा है, तो प्रतिशत में थोड़ा माना, इधर यूनिट में मानेंगे। 0.05% पर जांच होना चाहिए, लेकिन वो भी जो भी जांच हो रहा है वो संख्या नहीं पता, तो माना कि वो संख्या 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट है, तो अगर वही अगर डाउट की संख्या 4% हो जाएगा तो इसका भी है ना, यूनिट की संख्या बढ़ेगा, तो कितना बढ़ेगा, तो यहाँ निकालिए, प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, 2 अंक के बाद है तो 2 को 0, 5 से काटिएगा, 5 दूना का 10, यानी कि 2000, और 2000 में 4 यानी कि 8000 आपका दवाई जांच होगा, जब 4% अगर दोस्त अगर शुरू में 0.05% था तो 100 को दावा जांच हो रहा था, लेकिन यही संख्या 0 पॉइंट नहीं सीधे 4% अगर बढ़ता है तो अगर तो संख्या में बढ़ जाएगा, आपको दवाई की जांच करना पड़ेगा 8000, उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे की ओर 65 नंबर कह रहा है ना, ए का 90% का मतलब गुना होता है, 90% बराबर बी का गुना होता है 30%। तो आपसे पूछ रहा था बी का वैल्यू कह रहा है बी बराबर ए का मतलब गुना x% है, तो आपसे पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, ये से ये कटेगा, 0 से 0, 3 से 3 कम 3 3 3 9, यहाँ से धकिया मेथड, तो ए को तोपेंगे तो उधर क्या दिख रहा है, 1, तो 1 हो जाएगा, बी को तोपेंगे तो इधर क्या दिख रहा है 3, अब ए और बी के जगह पर, यानी कि बी के जगह पर यहाँ 3 बैठाइए, ए के जगह पर यहाँ 1 बैठाइए, आज यानी कि 3 बराबर 1 गुण x प्रतिशत मतलब बट्टा में 100, तो x का वैल्यू अगर देखा जाए क्रॉस गुना करेंगे तो ये वाला जाएगा x 100 यानी कि 300, तो x का वैल्यू 300 उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते 66 नंबर, ए 66 क्या कह रहा है, x माइनस वाई का मतलब गुना होता है 50% बराबर x प्लस वाई का मतलब गुना 30%। तो आपसे पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है कि x जो है y का
वाई का यहाँ देखिएगा कितना प्रतिशत होगा, और जिसमें का लगा रहेगा उसको नीचे लिखेंगे, तो वाई में का लगा रहता है, वाई को नीचे, एक्स ऊपर, और प्रतिशत में जाने के लिए गुने 100। तो एक्स वाई का वैल्यू निकाल कर बैठा दीजिए। तो यहाँ बैठाएंगे तो ये प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, शून्य शून्य, यानी कि एक्स माइनस वाई का वैल्यू इधर तोपेंगे तो उधर क्या दिख रहा है 3, यानी कि एक्स माइनस वाई का वैल्यू 3 हो जाएगा। और अगर एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालना है, इसको तोपेंगे तो इधर क्या दिख रहा है 5। अब अगर देखिएगा दो संख्या का योगफल और अंतर पता हो, तो आपको अगर x का वैल्यू निकालना है, मतलब दोनों जो प्लस में प्लस वाला का निकालना है, तो दोनों के जोड़ के तो 5 प्लस 3 या बाई 2 यानी कि 4 हो जाएगा। अगर माइनस मतलब y में माइनस लगा तो y का वैल्यू निकालना है, तो दोनों के घटा के 2 से भाग, यानी कि 2/2 मतलब क्या 1 आ जाएगा। और y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 4। तो यहाँ देखिएगा x का वैल्यू 4, तो ऊपर में x है और नीचे में y है, गुणे 100, काटिएगा तो ये 400 हो जाएगा प्रतिशत। ऑप्शन में है नहीं है, गलती छापा है, ऑप्शन गलती दिया है, उतार लीजिएगा। कैसे गलती दिया है बना रहा है जानते, क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसे, यही क्वेश्चन एगो मिलेगा आपको 52 नंबर में, 41 नंबर में, लेकिन उसमें क्या पूछ रहा है देखिएगा कि ए वाई अस्थिर है, वाई अस्थिर है, एक्स में का लगल है, इसमें वाई अस्थिर है, एक्स में का लगल है, लेकिन यहाँ एक्स अस्थिर है, वाई में का लगल है, इसका मतलब वाई वाला नीचे हो लिखाएगा, तो एक यहाँ नीचे लिखाएगा। देखिएगा पूछ रहा है इस वाई का लगाकर, आंसर बुक में दे रहा है एक्स में का लगाकर 25%। तो जो गलत है याद रखिएगा, ये तीनों एक ही सवाल है, तीनों एक ही सवाल है, लेकिन इसमें वाई में का लगा हुआ है इसलिए 400% हो जाएगा, इसमें एक्स में का लगा हुआ है तो एक्स में जैसे ही का लगेगा तो 25% आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए, इसमें बहुत क्वेश्चन में आंसर भी गलत दिया है, कभी क्वेश्चन भी गलत दिया है, ध्यान दीजिए। अगर आंसर मिलाना होगा तो ये वाला का इसमें लगाना होगा, ध्यान दीजिए क्या, तो लगा लीजिए अगर आंसर मिलाना चाहते हैं तो कायला मिलाइएगा। वैसा सवाल पहले ही 2 को बता दिए हैं तो उस सीख गए, एक और नया सीख लीजिए। 2 को पहले ही से सवाल ना जिसमें एक्स में का लगा हुआ था, 52 और 41 बताए थे। 67 नंबर, 4000 का मतलब गुण ना 62.5%, ये सब वैल्यू याद रहेगा तो तुरंत बन जाएगा। 5/8 होता है 62.5% का वैल्यू हो जाएगा। 8 से काटिएगा, 8 5500 में, यानी कि गुना करेंगे यानी 2500 हो जाएगा। 62.5% का इस सब का वैल्यू याद रखिएगा। 62.5% का डायरेक्ट बोलिएगा 5/8, 12.5% का डायरेक्ट बोलिएगा 1/8, ये सब याद रखिएगा। कैसे आता है इसको निकालने के लिए आपको है ना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो समय लगेगा। देखिएगा 62.5% को प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100, अब एगो दशमलव है तो एगो शून्य, 25 से काटिएगा, 25 चौको 100 और 0, 25 5 25 से 25 से 25 दूना 50 से 25 25 आता, ठीक है। फिर देखिएगा 25 5 से 5 8 40 से 5 के 50 25, 5/8 आया कि नहीं आया, तो वही बतवा है ना, काट कूट करके पहले से याद करिएगा, ऐसे टाइम बचेगा। आगे देखा 68 नंबर, 68 को देखा जाए, क्या कह रहा देखिएगा 68 नंबर में इसका ऑप्शन गलत दिया है। कह रहा है एक समूह में 10 लड़का है या 10 लड़की है, लड़का मतलब बॉय है या लड़की मतलब गर्ल, इसकी संख्या दे दिया 10 गो येहू है तो 10 गो येहू। अब क्या कह रहा है, कुछ लड़का जोड़ने के बाद लड़कियां में 10% कमी हो जाता है, ये लड़का जोड़ेगा और लड़की में कम गया, इसका मतलब है कि समूह जो है वो बराबर रख रहा है। कोई आदमी ऐसे समझिए कि हम इसमें से कहेंगे क्या कहा कि एमे लड़का और लड़की 50 गो बैठल है, समझ रहे हैं ना, 2 गो लड़का बाहर से आया और लड़की उधर भाग गई, इसका मतलब जैसे लड़का आया और लड़की 2 गो जैसे आया तो 2 गो भाग गई, इसका मतलब संख्या अभी भी बराबर है। ऐसा सवाल को अपना दिमाग में बोलता नहीं है सवाल में, लेकिन दिमाग में सेट करना है कि संख्या समूह का संख्या बराबर है। जैसे ये रूम है, क्लासरूम है, इसमें टोटल 300 लड़का है, 3 गो लड़का के बोला है तो लड़कियां कम गया, इसका लड़कियां भागी तब नु कम है, तो जितना आया है उतना भागी उतना कम गया, तो वही बात है। तो यहाँ देखिएगा ऐसे सवाल को इसी तरह से बनाएंगे।
तो कितना कमता है, तो लड़की हमको पता पता है कि लड़की जो भी संख्या है, तो कह रहा है कि लड़की का प्रतिशत 10% कम हो जाता है। तो 10% कम हो जाता है मतलब कोई आदमी कहे कि 50 में 50% कम गया, इसका मतलब 50 का 50% निकालेगा तब पता चलता है कितना कमेगा। तो 50% मतलब बट्टा में 100 50 यानी कि 25 गो कम गया, सही बात है, आधे आधे कम जाएगा। यानी कि इसका पता कितना चलेगा, कम गया कम गया कम गया कम गया, तो माइनस 10 का 10%, तो प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100, यही ना है। एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, एक बच गया तो एक है, यानी कि एक वो कम गया, एक कम गया तो इधर जितना कमा होगा उतना ही बढ़ा होगा, यानी कि एक इधर बढ़ गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो कितने लड़कियां जोड़ेगा, लड़का कितना जोड़ा है, तो जितना कमेगा उतना ही इसमें जुटेगा, यानी कि समूह बराबर आएगा, तो यानी कि लड़का लड़का जुड़ा, लड़का जुड़ा 1। बस ये सवाल बहुत इजी था, सिर्फ समझने का। फिर गलत बनाया है बुक में भी, है ना, गलत है ना, इसका आंसर भी दिया, उतार लीजिएगा। आगे की ओर बढ़ते आगे 69 को देखा जाए। उनहत्तर नंबर कह रहा है ना, एक्स का एक्स बराबर और वाई का मतलब गुना होता है 50%, प्रतिशत मतलब बट्टा में 100। तो पूछ रहा है, तो पूछा है आपसे कि 25 का मतलब गुना वाई प्रतिशत किसके बराबर होगा। तो पहले वाई का वैल्यू निकाल लीजिए, अपने पता चल जाएगा। तो वाई का 25, 25 कम 25, 25 गुना 100, क्रॉस गुना हो जाएगा 2x और ए वाई गुने 1। तो एक्स का वैल्यू निकालना तो कर तो 1 हो जाएगा, वाई का वैल्यू निकालना तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, ये 25 जैसे के तैसे वाई 2 और 2% मतलब बट्टा में 100। अब देखिए 25 से काटिएगा, 25 चौको 100 और यहाँ देखिएगा 2 कम 2 2 दूना का 4, तो ये कितना आ जाए 1/2 आ रहा। तो कौन ऐसा ऑप्शन है कि 1/2 आ रहा, तो सब में एक्स लगल है। तो एक्स लगल है, तो एक्स का ये वाला आंसर है 1/2। तो एक्स का 1/2, तो 1/2 को आधा को 1/2 को प्रतिशत में ले जाएंगे तो 100 से गुना किया जाता है ना। तो एक्स का 50% भी लिख सकते हैं। तो इसका अगर वैल्यू अगर देखा जाए तो एक्स का 50% है, जो कहीं ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए एक्स का 50% होगा। एक्स गुना हटेगा तो का भी लगा सकता है 50%, हाफ का मतलब 50% होता है, समझ रहे हैं ना। तो यानी कि आपका ये ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन यही सही है ऑप्शन, इसमें भी गलती दिया है। आगे की ओर बढ़ते हैं 70 नंबर, 70 को देखा जाए। सत्तर कह रहा है ना कि एक दिन बेचे गए सभी टिकटों एक दिन बेचे गए सभी टिकटों को 46% टिकट विद्यार्थी द्वारा खरीदा गया। 46% विद्यार्थी सिर्फ खरीदा है। बेच रहा है टिकट तो विद्यार्थी का थी, आम आदमी भी खरीदेगा, लेकिन कह रहा है कि जितना टिकट बिका है उसमें 46% सिर्फ विद्यार्थी खरीदा है। बात को समझे। अब कह रहा है कि उस दिन बेचे गए टिकट टोटल कुल कुल बिका है 1250। तो कह रहा है कि विद्यार्थी कितना खरीदा है, विद्यार्थी सिर्फ टिकट कितना खरीदा है। तो ए सिर्फ स्टूडेंट स्टूडेंट कितना खरीदा है, तो 1250 में 46% स्टूडेंट खरीदा है। तो ये सुनना से ये सुनना, 5 से 5 दूना 10, 50 25, 5 से 5 दूना 10, 2 से काटिएगा 23 बार में, और 23 पचे 115 हो जाएगा, 23 दूना का 46 और 10 56 एक 57, यानी कि 575 हो जाएगा विद्यार्थी खरीदा। उतारिए 71 को देखा जाए। 71 नंबर 71 क्या कह रहा, किसी संख्या का 35%, किसी संख्या कहने से थोड़े पता चलता है कौन संख्या। तो माना कि एक्स, इसका 35%, प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100,
91 है तो वह संख्या क्या होगा? बस 7 से 7 पचे 35, 7 से 13 से 91, 5 से 20 92। अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 13 दूना का 26, 260 उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 72, 72, 72 क्या कह रहा? कह रहा है ना 250 का मतलब गुना 46% क्या होगा? 46% हटेगा तो बट्टा में एक शून्य से 1 शून्य, 5 से 50 25, 5 दूना का 2 से काटिएगा 23 और 23 बचे 1 15 से 115 उतारिए ना, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़े 73 नंबर, 73 को देखा जाए। कह रहा है ना 60 का मतलब गुना और 20%, 20%। आई कॉमा दिया है, इसका मतलब बराबर, ये डैश है, डैश मतलब इसके जगह पर एक्स रख लीजिए। और का मतलब गुना और 25 और प्रतिशत मतलब प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा। सेम चीज इसको काट सकते हैं, 5 से काटिएगा 5 का 20 और 50 पर 5 से काटिएगा ये 12 12। तो इधर डैश का वैल्यू एक्स है, इसको बड़चौ का 48, यानी कि 73 का वैल्यू 2 हो जाएगा 48। 74 नंबर, चौहत्तर, कह रहा है प्रिय प्रियवंद प्रिय वध की वर्तमान आयु उसकी चचेरी बहन रितिका की दोगुनी से 5 वर्ष अधिक है। आज से 16 वर्ष बाद 16 वर्ष बाद प्रिय क्या है? प्रियवध की आयु रितिका की आयु से 150% अधिक होगी, तो वर्तमान में प्रियवध की आयु वर्षों में कितनी होगी? एक गलती छापा है इसमें। 150% सही है, 150% सिर्फ होगी है, होगी। आई छापले है क्या? 150% अधिक होगी, तो ये वाला चीज जो है गलत छाप दिया। अगर उसको लेकर बनाइएगा तो आपका आंसर जो आएगा माइनस में आएगा, और उम्र कभी माइनस में नहीं होता। समझ रहे हैं ना? दिख रहा है वो क्या? और छोटा कर दे। तो ये चीज जो बता, ये जो छापा है यह गलत छापा। समझ में आ रहा है ना? अधिक नहीं होगा, क्योंकि अधिक बोलेगा तो फिर ये जुट जाएगा। गौर से देखिएगा क्या, इसलिए 150 लेकर ही बनाएंगे, ध्यान दीजिए क्या। तो कह रहा है, देखिएगा प्रिय क्या कह रहा है? प्रियवध है, तो प्रियवध की आयु हमको नहीं पता है। अब फिर क्या कह रहा है? एगो रितिका, रितिका की भी आयु हमको नहीं पता, लेकिन कह रहा है कि रितिका की उसकी चचेरी प्रियवध की आयु कितना है जानते हैं? रितिका की दोगुनी से 5 वर्ष अधिक है। तो रितिका की आयु हम अगर आर मान लेते हैं तो प्रियवध की आयु निकल जाएगा, क्योंकि इससे दुगुना है तो 2 से गुना कर देंगे, और दुगुना से 5 ज्यादा है तो 5 ज्यादा। तो हम जान गए कि प्रियवध का अगर प्रियवध का एज कितना हो गया? 2r + 5। तो आपसे पूछ रहा है ना कि रितिका पूछ रहा है कि आप प्रियवध का मतलब आर का वैल्यू निकाल कर यहाँ बैठा देंगे तो आपको पता चल जाए कितना वर्ष है। ये इतना साल हम इसको मान लिए, कितना ईयर्स, इसको आर माने है वर्ष में। समझ रहे हैं? अब जैसे जैसे काम कर रहा है वैसे वैसे करना है। वैसे कह रहा है ना कि देखिएगा ये प्रेजेंट है, मतलब अभी का अभी इतना है प्रेजेंट, PRESENT, तो शॉर्टकट में प्रेजेंट। तो अब क्या कह रहा है ना कि आज से 16 वर्ष बाद, आज से जैसे ही 16 वर्ष बाद बोलेंगे, प्रेजेंट अभी इतना है, आज से 16 वर्ष बाद का मतलब है कि 16 वर्ष मेरा भी उम्र बढ़ेगा और आपका भी बढ़ेगा। हम कहें कल आइएगा तो कल आपका भी एक दिन खत्म हो गया, मेरा भी खत्म हो गया। तो आज से 16 वर्ष बाद बोला है
इसका मतलब है कि दोनों में आपको जोड़ना है। तो यहाँ गौर से देखिएगा, ए और ए, तो आज से 16 वर्ष बाद की प्रिय वध की आयु, तो प्रिय वध की आयु जो है 2R+5 है अभी का। आज से 16 वर्ष बाद बोल रहा था, 16 इसमें भी जुड़ जाएगा। तो प्रिय वध का आयु जो है, क्या कह रहा है, प्रिय वध का आयु है ऋतिका की आयु से। तो ऋतिका की आयु कितना है आज, अभी कितना है, आर है, तो 16 वर्ष बाद ये भी हो जाएगा R+16। तो ऋतिका की आयु से, तो ऋतिका की आयु से इतना अधिक है, तो अधिक नहीं वहां लिखल है, मतलब इसका याद समझिए, इसका 150% है, 150% है। यही अगर 150% अधिक बोलता तो 150% का मतलब हुआ, ध्यान दीजिए क्या, 150% का मतलब सीधे देखिएगा, ये प्रतिशत 150 जैसे का 23 प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100, तो 25 छक्का 150, 25 चौका यानी कितना हो जाएगा, और उसके बाद 50 से काटिए ना, 50 दूना का 100 और 50 यानी कि 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। और वही अगर सवाल में अधिक बोलता तो यहाँ देखिएगा डायरेक्ट हम 3/2 से गुना कर देंगे, है ना। तो अगर अधिक बोलता तो सवाल ऐसे बनता, जोड़कर, मतलब नीचे वाला जैसे के 23 है, 3 और 2 ऊपर में जोड़ के दोनों का योग जोड़कर 5, तो 5/2 से बनता जब अधिक बोलता तब। लेकिन 5/2 से बनाइएगा तो आंसर आ जाएगा माइनस में, उम्र कभी माइनस में नहीं होता, इसीलिए वहां गलत छाप दिया, अधिक नहीं होगा, चुपचाप 150 है, तो इसी से बनाएंगे। जब चुपचाप कुछ नहीं बोलेगा तो उसका सुपर वैल्यू निकाला जाता है। तो अब देखिएगा, अब कहेगा कि देखिएगा, कहेगा कि इसमें क्यों गुना किए हैं, इसमें क्यों नहीं गुना किए, तो बराबर को लगाने के लिए इसी में गुना होगा। थोड़ा तरीके से समझा देते हैं। कोई आदमी कहेगा ना कि ये 20 साल हो जाएगा, अभी 15 है, तो ए कहेगा कि कितना, कि यह दोगुना हो जाएगा, यह दोगुना हो जाएगा। वही बात कह रहा कि ये जो है ऋतिका जो है, ये जो क्या है, ये किसका उम्र है, गौर से देखिएगा, ये प्रियवंदन का है ना, तो ये प्रियवंदन का, पीछे समझ जाइएगा, हालांकि समझिए, तो ये वाला इतना गुना है, तो देखिएगा हम कहें कि ये वाला जैसे कि मान लेते 30 है, ये वाला दुगुना है, तो ये वाला दुगुना है, तो इसको बराबर लगाना है, तो कह रहा है कि ये दुगुना है, लेकिन गुना करेंगे इसमें तभी तो 30 इधर भी या 30 इधर भी बराबर होगा। तो बात को समझिएगा, समझ गए ना। अब देखिए यहाँ से आर का वैल्यू निकाल लीजिए, है ना, प्रियवंदन का पूछ रहा है तो यहाँ पुट कर दीजिए। अब कटने वाला है तो काटिए, देखिएगा ये 2 से इधर काटेंगे तो 2 दूना का 4 हो जाएगा, और ये 16 5 21 है, 21 में 2 से गुना हो जाएगा डायरेक्ट, तो ये 42 हो जाएगा। अब इधर गुना हो जाएगा तो 3R हो जाएगा, और ये 16 का 48 हो जाएगा। 3R इधर घटेगा तो R बचेगा, और 42 उधर जाएगा तो 48 में से घटेगा तो 6। R का वैल्यू कितना, ऋतिका का एज हो गया, ऋतिका का पूछता था 6 साल, लेकिन पूछ रहा है प्रियवध का, तो यानी कि ये 2 है, आर की जगह पर आर, यहाँ कुछ नहीं तो गुना 6 और 5 12, यानी कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 5 17, यानी कि 17 साल। 17 इसका ऑप्शन में भी है, चलिए उतारिए, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। है लंबा कुछ नहीं, आपको समझा रहे तो लंबा एक एक स्टेप लिख कर लंबा को बना दिए। आगे 75 नंबर, चलिएगा। पचहत्तर को देखा जाए, एक परीक्षा में प्रांजवाय ने 272 अंक प्राप्त किया है, लेकिन इतना में अंक या 64% के बराबर है, तो कुल कितने अंक है, कितने अंक थी, तो कितना पूछे, कुल कितना था, प्रतिशत में कुल या कितने का वैल्यू 100 होता है। तो याद रखिएगा, जिसका है उससे भाग, ऐसा सवाल को, है ना। तो यानी कि 272 प्राप्त कर रहा है अंक में, तो अंक ऊपर लिखेंगे क्योंकि अंक पूछ रहा है, जो चीज निकालना रहता है उसको ऊपर लिखेंगे। इसका वैल्यू किसके बराबर है, तो 64 के बराबर, यानी कि 64 का, जिसका है उससे भागा, जिसका है उससे भागा, निकालना है 100 का तो 100 से गुना। अब इसको कटम कुटम कीजिएगा तो ये कितना कटेगा हो, 17 बार में 17 से काटिएगा, 17 बार में कटेगा हो, कितना बार में कटेगा अपना देख लीजिएगा, 64 से काटिएगा तो कै बार में, नहीं 3 से काटे, 7 से 8 से, हाँ अच्छा
8 से काटिएगा, 8 से काटिएगा ना हो, तो 64% है ना, कोई दिक्कत मतलब कह रहा है परीक्षा में कुल कितने अंक 64 में काटिए ना, कैसे काटेगा कैसे काटेंगे वो 3 से 4 5 6 7 5 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 272 आ रहा है ना, तो 200 टोटल 72 प्राप्त किया है, लेकिन यहाँ कर रहा है 64, तो आपसे पूछ रहा है कि वैल्यू क्या होगा, तो इसको काटना है और क्या करना है। चलिए काटेगा क्या है 4 से, तो 4 एकम 4 16 चौका 4 4 छक 24 4 8 4 8 32 16 64। अब कैसे काटेंगे 4 से, 4 से 4 चौका 16, 4 से काटेंगे ये 25 12, फिर 4 से काटेंगे ये क्या बार में 17 बार में, 17 में 25 से गुना कर 17 25 85 के पास 17 दूना 34 8 42, टोटल अंक था इतना 425, ऑप्शन में इतना। और बतवा वही है, जैसे कहने का मतलब हम ऐसे बनाते हैं, तो आप बार बार हमेशा बउआ नहीं बताते रहे 64% में वो अंक लाया है 64%, लेकिन रियल में अंक लाया है 272। ये दोनों अंक है, ये प्रतिशत में अंक है, रियल में अंक है, दोनों अंक है, इसलिए आपस में बराबर। आपसे कुल पूछा है तो 100% का वैल्यू, तो ये 272 किसका है, जिसका है उससे भागा, 64 का है भागा, जिसका निकालना उससे गुना। डायरेक्ट ये वाला हम स्टेप लिखे हैं तो कोई दिक्कत हो जाएगा, आगे देखा जाए 76 को देखा जाए। छिहत्तर कह रहा है ना क्वेश्चन में, एक कंपनी के 3200, एक कंपनी ए है, तो ए कंपनी है जिसमें टोटल कितना है 3200। अब 3200 है, इसको अब देखिएगा क्या क्या कर रहा है, 2 पार्ट में बांट रहा है, पहला पार्ट है और यहाँ देखिएगा दूसरा पार्ट, यही ना है कह रहा है। तब कह रहा है ना ए उसमें से 1/4 ए लिपिक केंद्र से संबंधित है, स्टाफ को लिपिक स्टाफ को इतना कम कर दिया गया, तो लिपिक है। अब जैसे कि इसमें लिपिक कितना है ध्यान दीजिएगा, इसमें गौर से देखिएगा, ये लिपिक है, लिपिक है, ये कोई दूसरा होगा, अदर होगा, वो THER। तो इसका 1/4 देखिएगा 3200 का कह रहा है, टोटल का देखिएगा कह रहा है कि उस 3200 कर्मचारियों में से 1/4, तो इसका 1/4 तो काटिएगा तो 800, यानी कि 800 जो है लिपिक वाला है, तो जो बाकी जो भी होगा वह कितना होगा, 2600 बच गया, 800 इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा 2400, 2400 बच गया, तो बाकी जो बच गया वो अदर होगा। अब क्या कह रहा है आगे आगे, पर लिपिक स्टाफ को 1/4 कम कर दिया गया था, सिर्फ लिपिक स्टाफ ये है, इसमें 1/4 कम कर रहा है, इसमें 1/4 कम कर देगा कर रहा है, तो यानी कि 1/4 कम कर रहा है, यानी कि 800 का 1/4 यानी कितना, यानी कि 200, तो 200 इसमें कम करेगा तो अब कितना 600 हो गया। अब लिपिक 600, तो आपसे पूछ क्या रहा है ना, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा, कुल संख्या का कितना प्रतिशत लिपिक कैंडर होता है, तो शेष कर्मचारियों में था, टोटल कर्मचारी 3200 था, लेकिन 200, अब शेष कर्मचारी कितना हो गया, लिपिक में सर 200 हटा दिया, कहिए भागो यहां से, अरे तो टोटल 3200 कर्मचारी है, 200 का लिपिक में सर बेलगाइए, चाहे दूसरा में से बेलगाइए, आखिर ये घटेगा तो कुल में सर, यानी कि 3200 में सर 2 के बेलगा दिया, 200 के बेलगा दिया, तो अब यहां तक ये वाला 2400 है, लेकिन अब कुल कर्मचारी कितना हो गया, अब कुल शेष कर्मचारी शेष अब तो ये कितना हो जाएगा 3000, तो 3 इसका प्रतिशत आपसे पूछ रहा है, यानी कि कितना 8, जिसके बारे में पूछे उसे ऊपर, तो अब लिपिक के बारे में, तो अब लिपिक कितना हो गया 800 से 600, तो जिसके बारे में 600 होता है 600 वाला पूछ रहा है, तो शेष कुल कितना हो गया, तो 24 और 600 3000 और गुड 100, ये 2 शून्य से 2 शून्य 1 शून्य से 1 शून्य 30 दूना का 60, यानी कि 20%, कोई दिक्कत।
देखिएगा ये 2 शून्य से 2 शून्य कटा है, ये कटेगा, कटा है, यानी 600। कोई दिक्कत? और डायरेक्ट देखिएगा 1 शून्य से 1 शून्य काटे हैं और 3 से काटिएगा तो 20 60 होगा, वही बात है 20%। तार लीजिए, बहुत इजी है समझने का, फिर और कुछ नहीं है। आगे की ओर बढ़ते हैं। 77 77 इस 77 को देखा जाए क्या कह रहा, देखिए ना, एक बजट में पेट्रोल की कीमत 10% की वृद्धि हो गई है और मोटर वाहन में पेट्रोल के इतना कितना कम कर दे कि ताकि पेट्रोल पर व्यय न हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कैसा कहेगा ना कि इतना बढ़ा दिया तो कितना कमी करे, याद रखिएगा, इतना बढ़ा दिया तो कितना कमी करे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। या तो ऐसे पूछता है बढ़ा हुआ देगा, कमी पूछता है, और जब कमी देगा तब वृद्धि पूछता है। तो कमी वाला ऐसे करेगा कि इतना प्रतिशत कमी कर दिया तो कितना बढ़ा दे कि उसका खर्च जितना पहले था अभी भी उतना ही। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो वृद्धि वाला जब देगा, ध्यान दीजिएगा, तो कमी निकालना है, तो कमी पूछ रहा है, तो कमी प्रतिशत, कमी प्रतिशत निकालना है, तो वृद्धि अब बट्टा 100 में वृद्धिया जोड़ दीजिए, अब गुणे 100। जब वृद्धि जो चीज देगा उसको लिख देंगे तो वृद्धि, गौर देखिएगा, जब वृद्धि लेकर बनाएंगे तो कमी निकल जाएगा, अगर कमी लेकर बनाएंगे तब जो चीज देगा उसको ऊपर में लिखेंगे, कमी या बट्टा 100, कमी रहेगा तो घटाओ का चीज, आई कमी इसमें सर घटाएंगे, अब प्रतिशत में जाने के लिए गुणे 100। अब देखिएगा, गौर से देखिएगा, ये कमी लेकर बना रहे हैं तो इधर जो भी आएगा वृद्धि का वैल्यू निकल जाता है। अब ये देखिएगा, जो चीज दे रहा है उसी पर काम कीजिए। तो 77 में कह रहा है कि पेट्रोल में 10% वृद्धि दे दिया है, तो वृद्धि लेकर बनाएंगे, कमी निकलेगा, और कमी ही पूछ रहा है, तो ये वाला बनाइए। तो 10% कमी दे रहा था, 10% वृद्धि कर रहा था, 10% जो चीज वृद्धि करे या कमी करे उसको ऊपर लिखेंगे। और 100 बट्टा में हर हाल में वृद्धि करे या कमी करे उसको हर हाल में ऊपर में लिखेंगे। 100 ट्रिक है, 100 ट्रिक नहीं मिलेगा कहीं भी, याद रखिएगा, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। वृद्धि बोले या कमी बोले, जो चीज बोलेगा उसको ऊपर लिखेंगे और 100 बट्टा में, लेकिन 100 में से घटाएंगे कि जोड़ेंगे कैसे पता चलेगा? अगर सवाल में वृद्धि दे रहेगा तो यहाँ जोड़ देंगे, सवाल में कमी दे रहेगा तो घटाएंगे। तो सवाल में कह रहा है कि 10% वृद्धि कर रहा है, इसीलिए वृद्धि यानी 10, और प्रतिशत जाने के लिए गुणे 100। कोई दिक्कत है? यहाँ देखिएगा 10 हो गया, यहाँ 110 हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य, 10 में 10 से गुना करेंगे, 100 बट्टा 11, 11 9 का 99 1, यानी कि 9 बट्टा इतना प्रतिशत वृद्धि करना पड़ेगा। हाई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। छापिए, इसको छापिए, दिख रहा है? अब दिख रहा है ना पूरा अच्छा से? चलिए उतार लीजिए, आगे देखा, कमी वाला अब निकल जाएगा। वृद्धि देता तो वृद्धि बैठाते, लेकिन 100 में नीचे घटाते, सॉरी कमी देता है तो कमी बैठाएंगे लेकिन 100 में घटाएंगे, बैठाएंगे कमी पर निकल जाएगा वृद्धि आगे। सतहत्तर को देखा जा, 77 क्या कर रहा? 77 तो बता दिए ना, अब 78 ना है। ये चीज वो बताए है ना पहले, क्या अभी ये चीज पहले बता दिए क्या? 78 देखा जाए,
एक देखिएगा, एक बॉक्स में 350 बल्ब है, 12% फ्यूज है, तो कितने बेचने के लिए पर्याप्त है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई भी चीज का है कि 12% फ्यूज है, मतलब खराब है, ऐसे समझिए, खराब है। तो अच्छा मतलब बिकाएगा, तो अच्छा कितना होगा? तो जो भी है ना चीज रहेगा 100 में से घटा देंगे, 88% अच्छा होगा। तो अच्छा आपसे पूछ रहा है कि टोटल कुल में 88% अच्छा होगा, तो 350 में 88% अच्छा होगा, तो 88% मतलब बट्टा में 100, ये सही कटेगा। 5 से काटिएगा, 5 7 5 दूना का 10, 2 से काटिएगा 44 बार में 44 में 7 से 7 चौका 28, 7 चौका 28 से 2 300, 8 गो अच्छा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। याद रखिएगा, जितना प्रतिशत खराब बोलेगा 100 में से घटा लीजिए, वो बढ़िया निकल जाता है। आज 79 को देखा जाए, 79 6 घंटे जो है एक दिन का, तो 6 घंटा ऊपर में, एक दिन का, तो दिन में का लगा हुआ है, तो ये नीचे लिखाएगा। कितना प्रतिशत पूछ रहा था, 100 से गुना करेंगे। अब ये दिन को घंटा में ले जाएंगे तो 6 घंटा, तो दिन को घंटा में ले जाने के लिए 24 से गुना करते हैं। चाहे एक दिन में 24 घंटा होता है, तो ऊपर में यहाँ देखिएगा, यहाँ 24 लिखाएगा, ऊपर 6 लिखाएगा, और गुण 100, 6 4 की 24, 4 से काटिएगा, ये 25 बार में 25%। उतारिए इसको, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 80 को देखा जाए, 80 नंबर, 80 को देखा जाए, क्या कह रहा है? 325 से का मतलब गुना 36% कितना होगा? 36% यहाँ कर लीजिए। अब काटिए, 25 से काटिएगा, 25 से कम 25, 25 दिया 75, 25 चौको 100, 4 से 4 9 36, 13 में 9 से 13 9 17 हाथ से 117। आगे आगे 81 को देखा, 81 नंबर, कह रहा है क्वेश्चन में, यदि व्यक्ति ने सेल के एक पोशाक को 5 रुपया में खरीदा मतलब सीपी 5 रुपया खरीदा, यदि वह 45 रुपया खर्च कर दिया, खर्च मतलब आपका व्यय है, खर्च है, और 45 रुपया खर्चा कर रहा, तो इसका मतलब उसका इनकम कितना है? इनकम कितना है? इनकम आय कितना है? आय कितना है, यही आपसे पूछ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है, तो बताइए, वो अब बताइए कितना बचाता है, मतलब कितना बचाएगा, कितना बचाएगा, ये बात आपसे पूछ रहा है ना। एक व्यक्ति ने इतना में खरीदा है और 45 रुपया खर्च कर दिया, तो कितना बचा रहा है? तो देखिएगा, कोई आदमी कह रहा है ना, बात को समझिएगा थोड़ा देर के लिए। 5 रुपया में कोई चीज खरीदता है, देखिए कह रहा है कि एक पोशाक खरीद कर 5 रुपया बचाए है, तो 5 रुपया देखिए कहने का मतलब कोई चीज खरीदा है, खरीद कर 5 रुपया बचाया, और बचाया है मतलब ये क्या है? बचत है। देखिएगा, बात को समझिएगा, ये क्या है? बचत है। हम वही खरीदा हुआ, तो बचा रहा है 5 रुपया, है ना, खर्च कर रहा है कितना? बचा रहा है 5 रुपया, खर्च कर रहा है इतना, इसका मतलब टोटल इनकम यानी कमा रहा है 50 रुपया। तो आपसे पूछ रहा है कि बचाएगा कितना प्रतिशत में, तो प्रतिशत बचत पूछ रहा है, बचत। तो जो चीज पूछेगा उसको ऊपर, तो बचत पूछ रहा है, तो बचत है कितना? 5 है। कुल कितना, मतलब कुल नीचे, तो टोटल इनकम क्या है? इनकम कितना है? तो इनकम कितना? 50 है, तो 50 नीचे लिखाएगा। याद रखिए, जब भी बचत पूछेगा तो टोटल इनकम को नीचे लिखेंगे, गुण 100% में जाने के लिए। अब इसको काटिएगा, 50 गुना 100, 50 गुना 100 5 गुना का 10%, इसको गुना करें तो उतार लीजिएगा आगे, यानी कि 10% बचा रहा। ऑप्शन नंबर 3 82, 82 को देखा जाए, 82 82 क्या कह रहा? एक विद्यालय में
कुल विद्यार्थी 850 है, टोटल 850 है कुल। कुल मतलब ये 100% का वैल्यू है। अब इसमें कह रहा कि 44% मुस्लिम है, 28% हिंदू है, 10% सिख और अन्य समुदाय से। तो अन्य समुदाय की संख्या क्या? तो 10% है सिख है, शेष जो है ना, तो शेष अन्य समुदाय से है। तो शेष पहले देखिएगा, बात को समझिएगा। ये जो है आपको 44% मुस्लिम है, एम से मुस्लिम समझिएगा, और 28% हिंदू है, तो 28% हिंदू समझिएगा, और 10% सिख है, एस से सिख समझिएगा। तो अन दूसरा कितना होगा? तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, शेष कैसे निकलता है? तो दूसरा अन कास्ट वाला पूछ रहा है। तो अन देखिएगा, अन समुदाय, अन समुदाय, तो अन समुदाय वाला कब निकलेगा? देखिएगा, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, यानी कि 100% है, तो 100% में सर इस सब मुस्लिम को, हिंदू को और सिख को हटा दीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा। तो 8 और 4 12 हो जाएगा, क्या 44 है ना, 8 5 8 4 12 हो जाएगा, और 4 और 2 6 एक साथ 8, यानी टोटल 82% है। तो 82% इसमें से निकाल दीजिएगा, तो जो बचेगा वो कितना, वो कितना बचेगा? 18%। 18% बचेगा जो अन्य समुदाय से। तो इसका यानी संख्या आपको निकालना है, प्रतिशत नहीं, तो संख्या, यानी कि 850 में से 18% समुदाय अन्य समुदाय से है। तो अन्य संख्या आपको पता चल जाएगा, प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100, क्या दिक्कत? 1 शून्य से 1 शून्य, 5 से काटिएगा, 17 बार में 5 से काटिएगा, 2 बार में 5 से काटिएगा, 2 से 2 9 18, 17 गुने 9, 17 9 153 से। तो अन्य समुदाय से 850 में 153 आदमी है, 153 विद्यार्थी, सॉरी आदमी कह रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे 83 नंबर, 83 को देखा जाए, तिरासी नंबर, आगे की ओर बढ़ते हैं। तिरासी क्या कह रहा है? कौशिक ने एक खिलौना खरीदा, खरीदा यहाँ सीपी है, 160 में खरीदा, अब बेच रहा है, मतलब उसको सेलिंग प्राइस को एसपी कहा जाता है, कॉस्ट प्राइस को सीपी कहा जाता है, 180 में। तो आपसे पूछ रहा है कि लाभ क्या होगा, प्रतिशत में लाभ। तो लाभ यहाँ हो रहा है कितना? 160 रुपया का चीज है, बेच दिया 180 में, यानी कि लाभ हुआ 20 रुपया का। तो प्रतिशत लाभ निकलना है, तो लाभ बट्टा सीपी गुण 100 होता है, तो लाभ कितना? 20, और सीपी कितना? 160 गुण 100, 20 से 8 180 होता है, 4 से 4 दूना 8, 4 से 25, 25 का आधा मतलब 12.5% लाभ हो रहा। उतारिए इसको। 83, 84 को देखा जाए, 84, चौरासी को देखा जाए, कह रहा है ना, एक बल्ब उत्पादक कंपनी ने कुल उत्पादक का 11% दोषपूर्ण है, दोष मतलब वो गलत सामान है, क्लेम लग गया है ना, तो और गैर दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या इतना है, तो दोषपूर्ण वाले की संख्या क्या है? देखिएगा, याद कीजिएगा, हम बताए कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। एक इसको समझाएंगे और उसके देखिएगा, अब दूगो इसमें काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है, बात को समझिएगा, दोषपूर्ण है, वो क्या कर रहा है? गैर दोषपूर्ण, मतलब ये दोषपूर्ण नहीं है। तो ये 11% हो गया, तो इस 100 में से ये वाला घटेगा, तो जो भी बचेगा वो गैर वाला हो जाएगा, तो ये 11% हो जाएगा, तो ये 89% हो गया। अब कह रहा है कि इसका वैल्यू दिया है कि दोषपूर्ण जो है, एक संख्या में दिया है दोष की 5600, 5600, यही कह रहा है कि दोषपूर्ण जो है, कुल संख्या दिया है, देखिएगा कुल दिया है, कुल दिया है कि दोषपूर्ण, बात को समझिएगा। कह रहा कि गैर दोषपूर्ण जो दिया है, ध्यान दीजिएगा, गैर दोषपूर्ण दिया है, तो ये जो दिया है 5607 है, तो बताइए कि ये वाला कितना होगा? ऐसा सवाल आपसे पूछना।
देखिएगा, हम 2-3 किस्म से इसको बताते हैं, एक वैसे भी बताते हैं, लेकिन हमेशा जो बताएंगे उसी का यूज कीजिएगा, टाइम का समय कम लगेगा। जो है देखिएगा 89% गैर प्रतिशत में 89% गैर दोषपूर्ण है। प्रतिशत में कितना है? दोषपूर्ण। 89% गैर दोषपूर्ण, लेकिन संख्या में कितना है? 5607। दोनों गैर दोषपूर्ण है, इसलिए आपस में बराबर। आपसे पूछ रहा है ये वाला वैल्यू, मतलब 11% का वैल्यू निकालना है, 11% का तो निकालना है, जिसका है उससे भागा। तो 5607 किसका है? तो 89 का है, तो 89 से भागा, गुण गुण जिसको निकालना है उससे गुना होता है, तो 11 का निकालना है तो इसको गुना। अब इसको काटम कुटम करना ही पड़ेगा, अपना काटिएगा, काटने से कोई है ना परहेज नहीं करना है, आपको भागा देकर ही काटेंगे, तो कोई इसका नियम नहीं। 89 से इसमें भागा देंगे तो कटेगा 63 बार में, तो 63 से गुना के 11 63 66 3 69, मतलब ये जो है 693 है दोषपूर्ण है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। लेकिन ऐसे तो आप सिखा दिए, लेकिन आपको एग्जाम में बनाना है, देखिएगा एग्जाम में सेकेंड मेथड, और चाहे आगे जो भी सवाल होगा इसी मेथड से बनाएंगे। देखेंगे कि ये जो संख्या दिया है वो किसका भाग दिया है, तो गौर से पढ़िएगा। तो 5607 ये किसका है? गैर वाला है, तो गैर वाला है, गैर वाला देखिए गैर दोषपूर्ण 5607 है, तो 11% दोषपूर्ण है, तो 89% जिसका है उससे भागा देंगे। ये 89 का है, तो 89 से भागा निकालना है, उससे गुना। काटिएगा तो ये कितना बार में कट रहा है? 63 बार में। इसको कूटा 11 66 3 69, फटाक से बन जाएगा। सेकेंड मेथड से बनाइएगा, तो समझ रहे हैं ना। आगे देखा जाए, जिसका है उसको उससे भागा दीजिएगा, जिसको निकालना है उससे गुना, बस और कुछ नहीं कर। 65 को देखा जाए, ए 65 क्या कह रहा है ना? 65 है कि 85 हो? 85 क्या कह रहा है? एक बल्ब निर्माता ने 13% खराब निकल गया। जैसे ही 13% खराब समझेंगे तो हम समझेंगे कि ये वाला खराब है, तो ये वाला अच्छा होगा। 13% 100 में से घटाएंगे तो कितना? 87%। चलिए अब क्या कह रहा है? यदि सही उत्पादकों की, मतलब ये खराब है तो ये अच्छा है, मतलब सही है, ध्यान दीजिएगा। सही उत्पादक, ये खराब, पूरा लिखिए कि कितना दे रहा है? 4852 है, तो ये 4852 किसका दे रहा है? सही का। तो सही जिसका है उससे भागा, तो सही इतना कितना है? यहाँ है 87, और निकालना किससे? तो कह रहा है खराब वाला निकालिए, तो खराब वाला निकालना है, मतलब जिसको निकालना है उससे गुना। इसको काट कूट कीजिएगा तो ये 56 बार में कटेगा, 13 से गुना कीजिएगा, 13 छक 78 के 8 है, 13 पचे 65 और 7 72, यानी 728। ऑप्शन नंबर 2 हो जाए। जिसका रहेगा उससे भागा, जिसको निकालना है उससे गुना किया जाता है, तुरंत बनेगा। आगे बढ़ते 86 को देखा। 86, एक बल्ब निर्माता ने पाया गया कि कुल उत्पादक का 13% दोषपूर्ण है, और यदि दोषपूर्ण की संख्या इतना है तो आपसे पूछ रहा है यदि दोषपूर्ण कह रहा कि एक बल्ब निर्माता ने पाया है कुल उत्पादक का 13% दोषपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा क्या है। और फिर क्या कह रहा है? दोषपूर्ण उत्पादकों की संख्या इतना है, तो दोषपूर्ण आपसे क्या पूछ रहा है? तो दोषपूर्ण उत्पादकों, अरे जो चीज दे रहा है वही चीज पूछ रहा है, ये कोई बात होगा? जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए यहाँ पर गलती थोड़ा छाप दिया है, जो भी होगा ना, जैसे कि एक बल्ब निर्माता उत्पादक का 13% क्या है? 13% क्या है? दोष पूर्ण है। तो जब 13% दोष पर पूर्ण है तो गैर वाला कितना होगा? ये 87 होगा। तो यहाँ देखिएगा, तो फिर कह रहा था गैर, यहाँ नहीं लिखा है गैर, देखिएगा वहां लिखना चाहिए, उसको थोड़ा सा गलती छापा है कि दोषपूर्ण उत्पादकों की संख्या इतना है, तो दोषपूर्ण उत्पादकों की संख्या, अरे तो सवाल यहाँ तक थोड़ा गलती छाप रहा है। जैसे दोषपूर्ण
उत्पादकों की संख्या हम तो बता रहा है क्वेश्चन में कि दोषपूर्ण उत्पादकों की संख्या यहाँ पर खुला बता रहा है कि 4524 है, तो दोषपूर्ण उत्पादकों की संख्या क्या है। अर्थात जब बता दिया तो फिर पूछेगा, जो चीज बता देगा वही पूछेगा, नहीं वो गैर है। मतलब ये दे रहा है, ये जो दे रहा है यहाँ पर देखिएगा, यदि लिख ले है कहीं, देखिएगा सवाल में यदि लिख ले है ना, यदि, तो यहाँ पर गैर आप क्वेश्चन में लिख लीजिएगा, गैर दोषपूर्ण, दोषपूर्ण। तो गैर दोषपूर्ण कितना है, 45 और 24 है, तो जिसका है उससे भागा, तो 87 का था, 87 से भागा, और निकालना है दोषपूर्ण का, यानी कि 13 का निकालना है, उससे गुना करेंगे, इसको भागा दीजिएगा 52 बार में, 13 दूना 26, 13 पचे 65 2 67, यानी 676, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। गैर उसमें छोड़ दिया है, गैर को छाप लीजिएगा। आगे देखा आगे 87 को देखा जाए, सत्तासी कह रहा है क्वेश्चन, एक बल्ब को दोषपूर्ण पाया गया है और गैर दोषपूर्ण, देखिएगा तो दोषपूर्ण कितना है, 13% दोष वाला, दोषपूर्ण और वो गैर है, तो गैर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 87 होगा। तो किसका है, देखिए गैर वाला दिया कितना है, 51-53 दिया है, 51-33 दिया, जिसका है उससे भागा, तो ये 51-33 किसका है, गैर वाला का था, जिसका है उससे भागा दीजिए और निकालना है दोषपूर्ण 13 से। तो इसको कटम कुटम कीजिएगा तो ये 59 बार में कटेगा, अपना देख लीजिएगा। और 13 का 17 से 13 पचे 65 और 10 75 76, यानी 6 767 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अपना देख लीजिएगा, अपना काट कुट कर लीजिएगा। आगे देखा, अच्छा सवाल बहुत दिया है क्या, 88 को देखा जाए, 88 को दिया है, सब ऐसा ही सवाल। अरे यार देखिएगा 70 सब, चलिए अब समझा, 70 से एक चीज कहती है, एक गैर है, लेकिन एक और पूछ रहा है 11%, 11% क्या पूछ रहा है, ये दोषपूर्ण है, दोषपूर्ण है, तो यानी गैर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कितना, 89% जो भी होगा ये गैर वाला होगा। तो ये 7031 कितना है, 7031 गैर उत्पादक की संख्या होता है, गैर का तुलना गैर से, गैर को भागा देंगे तो जिसका है उससे भागा दीजिए, ये भी गैर है ये भी गैर है, तो 89 से भागा दीजिए और गुण निकालना है 11 का, तो 11 से गुना कीजिएगा, इसको कट्टम कुटम कीजिएगा, ये 79 बार में कटेगा, 11 से 11 99, 11 से तो 77 और 2 77 और 3 कितना हो जाएगा, 80 या 6 86, तो 86 हो जाएगा, यानी कि 800 कितना हो जाएगा, 69। बात को समझ रहे हैं, 869 आगे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे की ओर देखा जाए, 89 नंबर, नवासी क्या कह रहा है, सही उत्पादक उसमें 11% खराब है, तो 11% ही खराब वाला है, आइए तो 11% खराब है, तो 89% सही वाला होगा, यानी कि 89 का सही का तो सही यहाँ रियल में कितना है, 8848 है, 2848 सही है, तो जिसका है उससे भागा दीजिए, तो 89 में वहाँ सही है, जिसका निकालना है उससे गुना कीजिए। अब इसको काटिएगा तो 32 बार में, 32 में 11 से 11 दूना 22, 11 33 2 35, 352 हो जाएगा। अगर सही वाला बता रहा है कि 2848 है, तो ये वाला खराब वाला हमको निकाल है 11%, तो ये 352 हो जाएगा। उतार लीजिए, कुल पूछता था दोनों के जोड़ देते निकाल कर, उतारिए 352 ऑप्शन नंबर। 90 को देखा जाए, 90 नंबर, नब्बे क्या कह रहा है, एक निर्माता बल्ब कंपनी ने पाया कि 19% दोषपूर्ण है, लेकिन संख्या दोषपूर्ण रहित, मतलब दोषपूर्ण रहित बोल दिया है, ये दोषपूर्ण रहित मतलब उसमें दोषपूर्ण रहित ही है, तो दोषपूर्ण रहित देखिए कहने का मतलब है 19% जो है इस सीधे कह रहा है दोषपूर्ण है।
तो रहित मतलब दोष पूर्ण से हटा हुआ, तो 19 यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, कितना हो जाएगा 81% जो हो जाएगा ये दोष पूर्ण रहित वाला हो जाएगा। लेकिन यहाँ दे रहा है कि 2025 है, तो 2025 है, यहाँ रियल में कितना है, रियल में कितना है भाई 81 है, तो यानी जिसका है उससे भागा, जिसका निकालना है उससे गुना। अब इसको कटम कुटम कीजिएगा तो 25 बार में, 25 में 19 से 19 पचे 55, 19 गुना 38 9 47, 475 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते, ऐसा ही सवाल फटाफट खाली है वो। 91 नंबर, 91। अब और शॉर्ट करते हैं, बार बार लिखेंगे नहीं, तो ऐसे ही लगातार आ रहा है। तो 91 नंबर आप पढ़ेंगे और अपना बना लेंगे, अपना समझते रहिए। कह रहा है कि टोटल संख्या कितना है 4698 किसका संख्या है, यही देखिए। तो कह रहा है खराब वाला का। अब कह रहा है कि बढ़िया है ए, कह रहा है ना कि ए, कह रहा है कि सही उत्पादक वाला का। देखिएगा गौर से देखिएगा, 4698 सही वाला का है, 13% खराब है, तो बढ़िया वाला कितना होगा 87। तो ये 87 से भागा देंगे, खराब वाला से खराब से भागा दीजिए, जिसका निकालना है उससे गुना, और 13 से भागा देंगे। इसको भागा दीजिएगा तो 54 बार में, इसको काटिए लगाइएगा तो 13 को 52, 13 पचे 65, 570, 702 हो जाएगा। उतार लीजिए आगे। 92 नंबर, 92। कह रहा है ना ए 2349 किसके बारे में दे रहा है, जिसके बारे में दे रहा है उसी से भाग दिया जाता है। तो कह रहा है दोष रहित वाला है, और 19% दोष पूर्ण है। अतः दोष रहित वाला कितना हो जाएगा 81% हो जाएगा। दोष रहित वाला जिसका है उससे भागा, और दोष पूर्ण वाला निकालना है तो उससे है ना गुना कर देगा, जिसका निकालना है था। अब इसको काटम कुटम कीजिएगा तो कई बार में कटेगा हो, ये कटेगा 29 बार में। 19 से कटिएगा, 19 नंबर खतरू से, और 19 दूना का 38 और 17, तो 38 और 7 45 और 10 55, क्या 551 है। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 93 नंबर, 93 देखिएगा। 93 क्या कह रहा, उत्पादकों की गैर दोषपूर्ण दिया है, ये 53 जो दिया है और 94 दिया है। 53 जो 94 दिया है, 5394 ये गैर वाला दिया है। तो देखिएगा जो चीज पूछता है उससे गुना, तो पूछ रहा है आपसे दोषपूर्ण, पूछ रहा है तो दोषपूर्ण कितना है 13%, जिसका है उससे गुना करेंगे, और जिसका दिया है उससे भाग। 13% दोषपूर्ण है, तो गैर वाला कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 87 हो जाएगा। अब इसको कटम कुटम कीजिएगा तो ये 62 बार में, 62 में 13 दूना 26, 13 78 2 80, 806, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़े चलिएगा। 94 कितना सवाल ऐसा है, सब सवाल में रख दिया, तब ना क्वेश्चन ज्यादा हो जाता। अरे ऐसा टाइप के को देना चाहिए। अब क्या कह रहा है देखिए ना, बार बार उत्पादकों की संख्या, मतलब यह 68 53 कितना है, इसको खाली पहचानेंगे। यह किसका है, तो ये कह रहा है सही वाला का है, तो 11% किसका है, तो ये है कह रहा है खराब वाला का। तो ये खराब वाला है, तो सही वाला कितना हो जाएगा, सही वाला कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा। तो जिसका है उससे भागा, तो यानी कि आपको दिया है ये वाला 6853 सही वाला का है ना, तो सही वाला तो सही से भागा, निकालना है जिससे गुना, तो खराब वाला निकालना है तो 11 से गुना। अपना कटम कुटम करते रहिए, अपना जो आएगा वो आंसर आएगा। आगे देखा 95, क्या कह रहा है कुल खराब इतना, पर कितना सवाल है। जब 19 खराब है तो 81 के यहाँ होगा, और जिसका निकालना है उससे गुना। चलिए 95, जिसको निकालना है उससे गुना। आगे देखा जाए 96, 96 क्या कह रहा, एक पुस्तक में मूल्य में पहले
25% बढ़ा दिया, उसी में 20% कम कर दिया, तो वास्तविक मूल्य में कितना परिवर्तन होगा। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा सवाल जब भी आता है तो ए बी फार्मूला याद कर लीजिए, ROMUL, ए प्लस बी या प्लस ए बी बट्टा 100 होता है, जहाँ ए और बी अलग अलग संख्या रहेगा, चाहे सेम भी संख्या रह सकता है। तो वृद्धि रहेगा तो याद रखिएगा प्लस लेकर चलेंगे, और कमी रहेगा तो माइनस लेकर चलेंगे, याद रखिएगा। वृद्धि रहेगा तो प्लस, कमी रहेगा तो माइनस। तो देखिएगा ए वाला पहलका वाला ए हो जाएगा, तो क्या कह रहा है 25% छोड़िए ना, तो बढ़ा रहा है तो प्लस लेकर चलेंगे, और फिर 20% कमी कर रहा है, तो देखिएगा बढ़ा दिया तो कह रहा है कि फिर उसे कम कर दिया तो माइनस। देखिएगा यहाँ प्लस और माइनस, अब ये वाला प्लस और माइनस बदलता है, तो ये दोनों का देखिएगा, यहाँ अगर कुछ नहीं तो प्लस है तो प्लस और प्लस गुना कर कर यहाँ प्लस लिखा हुआ, उसी तरह से यहाँ ये वाला और ये वाला गुना कर कर लिखेंगे, तो गुना करेंगे तो प्लस और माइनस। क्यों गुना करते हैं? क्योंकि बगल में भी संख्या को भी गुना किया गया है, तो चिन्ह भी गुना होता है, यहाँ देखिएगा, तो यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक बार संख्या गुना करेंगे, और 25 गुने 20 फार्मूला का 100। अब कुछ नहीं, देखिएगा 1 शून्य से 1 शून्य, 50 25 5 दूना का 10, और 2 से 2 कटेगा। अब 25 में से 20 जाएगा, यानी 5% यहाँ प्लस नहीं उठेगा तो काम चलेगा, इधर 5 बचा है, तो 5 में से 5 जाएगा, यानी 0% प्रभाव पड़ेगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, 0% मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, चलिए 97 को देखा जाए। संतानवे, ये सवाल थोड़ा सा तेज विद्यार्थी के लिए तुरंत है, नहीं तो तुरंत बन जाएगा, दिमाग लगाएंगे तो। क्या करा, एक स्कूल में कुल छात्रों में से 12% छात्र है ना खेल में अच्छा है। चलिएगा खेल में अच्छा है, तो खेल वाला है, ध्यान दीजिएगा क्या खेल में टोटल कितना है, 12% छात्र है। अब गौर देखिएगा, कुछ छात्र तो रुचि रखते हैं पाठ मतलब किताब उताब पढ़ने में, पाठ पढ़ने में उत्तर, तो कुछ छात्र कितना 3/4, और 3/4 कहने से थोड़े पता चलता है कितना प्रतिशत है। और कोई भी भिन्न को प्रतिशत में ले जाने के लिए 100 से गुना किया जाता है, तो ये हमको भागा में है था, इसको भी प्रतिशत में ले जाए क्योंकि पहले भी प्रतिशत में है, तो 100 से गुना कर देंगे अपना मन से, कितना हो जाएगा 25 दिया का 75%। हमको पता चल गया कि उसमें से जो भी छात्र है उसमें सर कुछ कहने से मतलब पता नहीं, उसमें से पाठ पढ़ने में 75% अभी रुचि रखता है। अब फिर आगे बढ़ते हैं, कह रहा है फिर कुल छात्रों में से 10% संगीत, संगीत का है ना टोटल 10% करता है, तो टोटल कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिएगा, तो इसको जोड़िएगा तो 5 और 2 7 हो जाएगा, उसके बाद 7 1 8 1 9, यानी 97%। जैसे खेल में भाग ले लिया, कोई खेल में, कोई पाठ में, और कोई संगीत में, तो टोटल अपने आप में 100% होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि तत्काल 3% सही में, शेष 15 विद्यार्थी कुछ में भाग नहीं लिया। तो ये 15 स्टूडेंट है, 15 विद्यार्थी जो है भाग नहीं लिया, भाग नहीं लेने वाले हैं। 15 विद्यार्थी क्या है, भाग नहीं लेने वाले हैं, कुछ में भाग नहीं लेने, भाग नहीं लेने वाले 15 को। लेकिन यहाँ प्रतिशत में कितना लिखिएगा, टोटल अगर टोटल भाग लेता कब, जब 100 पूछ जाता तब, यानी कि यहाँ अगर देखा जाए तो प्रतिशत में भाग नहीं लेने वाले 3% है, लेकिन रियल में है 15। तो आपसे कुल पूछा है, तो कुल हम क्या माने थे, कुल 100%। कुल क्या होता है, 100% होता है, कुल 100%, यानी कि 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। तो ये 15 किसका है, 3 का है, जिसका है उससे भागा निकालना, उससे गुना, 5 बार 5 में 100 से गुना करें, यानी 500 टोटल विद्यार्थी था। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखा जाए, दोनों भाग नहीं लेने वाला है, इधर प्रतिशत में 3%, लेकिन संख्या में 15 को स्टूडेंट भाग नहीं लिए, दोनों भाग नहीं लेने वाला है, इसीलिए आपस में बराबर किया जाता है। बराबर वही होता है जो चीज इधर हो वही चीज उतना हो, सेम क्वांटिटी ही बराबर होता है।
दोनों भाग नहीं लेने वाला था, इधर प्रतिशत में है, इधर संख्या में है। आगे देखा 98 को देखा जाए, कह रहा है ना चीनी की खपत में 12 किलो से बढ़कर 15 कर दिया, तो 12 से बढ़ाकर क्या कर दिया, बढ़ाया 12 से बढ़ाया 15 कर दिया। बात को समझिएगा, आपसे पूछ रहा था कितना प्रतिशत बढ़ा दिया, तो कितना प्रतिशत बढ़ा दिया, यानी कि बढ़ाया कितना, बढ़ाया बढ़ाया कितना, डायरेक्ट यहाँ 3 बढ़ाया, तो प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, परसेंटेज वृद्धि आपसे पूछ रहा था। जो चीज पूछेगा उसको ऊपर, 12 से 15 किया यानी कि 3 का वृद्धि किया तो 3 ऊपर, रियल नीचे लिखाएगा जब भी, मतलब कितना से बढ़ाया है, तो 12 से, तो रियल ऐसा नहीं 15 नीचे लिखाएंगे, यानी कि बढ़ा 15 लिख देंगे तो 15 से बढ़ेगा, घट जाएगा, याद रखिएगा कि बढ़ कहाँ से रहा है, तो 12 से, तो 12 नीचे गुण 100, 3 से 3 चौको 12, 4 से कटेगा ये, यानी कि 25% बढ़ा दिया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे अब ये वाला थोड़ा भी टाइप का क्वेश्चन है, टाइप 2 में, टाइप 1 खत्म हो गया। टाइप 2 कह रहा है एक दुकानदार फल खरीदते समय और बेचने समय 7% का धोखा देता है, तो लाभ क्या होगा। धोखे पर धोखा, ए बी फॉर्मूला अभी बताए हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, कहेगा कि हम एक खरीद रहा है तो उस समय भी धोखा देकर कमा रहा है, अब बेच रहा है, खरीदने जा रहा है ना, आप कुछ सामान खरीदने जा रहा है तो धोखा देकर चुरा कर कुछ ज्यादा रख ले रहा है, अब बेचने जा रहा है तो कुछ चुरा के कम में बेच रहा है, तो धोखे पर धोखा मतलब लाभ पर लाभ हो रहा है ना, ए बी फॉर्मूला। तो टाइप 2 है ना, ए बी फॉर्मूला वाला है, TYPE टाइप 2 जो है ना ए बी फॉर्मूला वाला है। तो ए बी फॉर्मूला क्या होता है, ए बी फॉर्मूला FORMULA, ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100, ए प्लस माइनस वृद्धि के अनुसार होगा, वृद्धि तो प्लस कमी तो माइनस, लेकिन इसमें तो धोखे पर धोखा हो रहा है, मतलब दोनों जगह लाभ, वृद्धि मतलब लाभ भी कर सकते हैं, कमी मतलब हानि भी कर, तो दोनों जगह लाभ हो रहा था, दोनों जगह प्लस से होगा यहाँ। तो आपसे कह रहा है कि कितना प्रतिशत लाभ कमा रहा है, तो एक दुकानदार देखिएगा 7% क्या, जब खरीदते समय देखिएगा 7%, खरीदते 7%, ध्यान दीजिए खरीदते, यहाँ 2 को वैल्यू नहीं दिया लेकिन आपको समझना पड़ेगा। अब फिर कह रहा है बेचते समय भी 7%, मतलब धोखा दे रहा है, मतलब लाभ कमा रहा है, मतलब वृद्धि कर रहा है, यानी कि ए का वैल्यू ये हो गया और बी का वैल्यू ये हो गया, तो यानी कि 7 यानी कि वृद्धि कर रहा था, प्लस फिर 7% बेचे समय, तो ये प्लस प्लस से होगा, 7 गुने 7 गुना हो जाएगा, जैसे ना कि ये इसके जगह पर ये, उसके जगह ए बी, यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, वही गुना है यहाँ 100, यानी कितना हो जाएगा 7 और 7 14, इसको भागा दीजिएगा, 7 और 7 14 हो जाएगा, ये 49 में 2 भागा दीजिएगा तो 0 पॉइंट इतना भाग में, यानी कि 14 पॉइंट इतना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, लाभ उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे उसी तरह से दूसरा सवाल, ये पहला सवाल हो गया हो टाइप 1 का, आगे बढ़े, और टाइप 2 में 2 को सवाल दिया है, टाइप 2 खत्म हो जाएगा। गौर से देखिए, एगो जब कह रहा है कि दुकानदार खरीदते समय, तो एक बार देखिएगा यहाँ लाभ कमा रहा है, और फिर आगे भी लाभ कमाएगा, प्लस 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 11 गुने 11 बट्टा में 100, 11 121 हो जाएगा, और उसके बाद 11 यहाँ 22 हो जाएगा, और प्लस 121 को 100 से भागा दीजिएगा तो 1 पॉइंट इतना, 22 हुआ एगो कितना 23.21, इतना प्रतिशत लाभ हो जाएगा, 23.21, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, अगर दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट है आपके लिए, कमेंट में कीजिएगा जरूर कमेंट, समझ रहे हैं ना। आज की सेवा इतना ही, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और जितना जल्दी आप बुक को ख़त्म करना चाहते हैं उतना जल्दी आप 99 रुपया देकर इस कोर्स को परचेज कीजिए। तो आपका ऐप अपना MK माधव मैथ्स ऐप प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, इंस्टॉल कीजिए,
और वहां से कोर्स 99 रुपया में पूरी बुक को पढ़िए, तैयारी कीजिए। आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में।